तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 270 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अर्थ पे आ चुका होता है और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे पहले से कोई मिसअप हुआ रहता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस फैट बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है बॉस मैंने इसे कहा था यहाँ का प्लेस साफ करो, लेकिन फिर भी ये बंदा अभी तक यही है। और हमें रेस्टोरेंट के बॉस को दिखाया जाता जो कि एक स्किनी यूथ होता है और वहाँ से चलते हुए बाहर आता और फिर हमें वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के पीछे थी। और यहाँ पे वो कहता है यू हुआन, और वो कहता है कि मेरा बिग ब्रदर यहाँ पे आने वाला है, तुम इतना जल्दबाजी मत करो, वो आकर तुम्हें सबक जरूर सिखाएगा। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बीमा फ्लाइट बन के कुछ बंदे आ जाते हैं और कहते हैं रास्ता बनाओ। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो पुलिस लोग आए हुए होते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट के इम्पोर्टेंट पोजीशन के होते हैं। यहाँ पे लू फेंग भी वो कॉर्नर पे खड़े होकर इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है पुलिस, और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये सारे पुलिस हर कोई वॉर गॉड लेवल के बराबर थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के सबसे वीकेस्ट ह्यूमन भी एक सोल्जर लेवल के बराबर में था। और यहाँ पे हमें उसी पुलिस के लीडर को दिखाया जाता जो बहुत ही लंबा स्टडी मैन था और सीन को देखकर कहता कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे झगड़ा करने की। तभी हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि उसको देखकर कहती बिग ब्रदर। और यहाँ पे वो बंदा भी अपनी लिटिल सिस्टर को देख के राहत महसूस करता क्योंकि उससे कोई चोट नहीं लगी हुई थी। लेकिन उसके बगल में उस बंदे को देखता जो कि ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और वो कहता है ब्रदर यांग जी आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो वो बंदा कहता है बिग ब्रदर ये फैट बंदा यहाँ पे अपने बॉस के लिए पैलेस खाली करवा रहा है और यहाँ पे हमारा कोई भी इरादा नहीं था इनसे पंगा लेने का। और यहाँ पे हम लोग जा ही रहे थे लेकिन इन्होंने पर्पसली यहाँ पे इनएंटेंशनली हमें ट्रबल में लाने की कोशिश की और इसने अपने एक बॉडीगार्ड से हम पे अटैक भी कर दिया था। लेकिन लकली यहाँ पे आंगजम अपने सिर्फ नॉकआउट हुआ था और यहाँ पे उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी और यहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका था। नहीं तो अगर हम लोग वहीं पे रहते तो शायद ये लोग हमें बहुत ही बुरी तरीके से मारते। और यहाँ पे उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं और वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तो ये देखकर वो बंदा उस फैटी के मैन तरफ देखने लगता है और मैं दिखाया जाता है उस फैटी का जिसके साथ 4 बॉडीगार्ड्स भी होते हैं वो स्माइल करने लगते हैं ऐसा कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या करने वालों हम सब देख लेंगे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस फैटी को जो कहता है कैप्टन वांग। तो ये देखकर वो बंदा कहता है कि ह्यूआन तुम अपने लिमिट्स के बारे में जानो, ये यांगजाओ सिटी है, यहाँ पे अगर इस मैटर के बारे में सबको पता चला तो कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सुनकर वो फैटी बंदा उल्टा जवाब देते हुए कहता कि हाँ तुमने सही कहा, ये यांगजाओ सिटी है, ये लुओ फैमिली का यांगजाओ सिटी है। यहाँ तक कि यांगजाओ सिटी का पूरा मिल्की वे गैलेक्सी लुओ फैमिली के अंदर आता और जिसने भी यहाँ पे कुछ गलत करने की कोशिश की तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ पे जितने भी ग्रुप ऑफ पुलिसमैन थे वो लू फेंग के फैमिली का नाम सुनकर चुप हो जाते क्योंकि यहाँ पे लू फेंग की फैमिली का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ करता था। आज यहाँ पे जिस मुकाम पे आए उसी के कारण वो आ पाए हैं। फिर यहाँ पे मैं दिखाया जाता है उस लीडर ऑफ पुलिसमैन का जो कि उस फैटी की तरफ घूर कर देखने लगता है और अपने लिटिल सिस्टर से कहते हैं लिटिल सिस्टर यहाँ से चलते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने लगता। लेकिन तभी हमें उस फैटी बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करने लगता है और यहाँ पे हमें डायलिन को दिखाया जाता है अभी कॉर्नर पे ही खड़ा होकर लू फेंग के साथ खड़ा होता है। वो कहता है लगता है ये बंदा तुम्हारे फैमिली के नाम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है ऐसा लगता है। फेमस सीन चेंज कर वहाँ पे कॉमन आउटसाइड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक यूनिवर्स शिप आ जाता है जो कि एक डायमीटर में डार्क ब्लू शिप होता है और वो वहाँ पे आ जाते हैं। फिर ये देखकर फैटी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहता है फाइनली बॉस यहाँ पे आएंगे। और वो सबसे बंदा कहता है कि यहाँ पे जितने भी टूटे फूटे चीजें इन सबको साफ करो और यहाँ पे उस सबको कचरे साफ करने के लिए कहता है ताकि उसके बॉस को पता न चले कि उसका नाम यूज करके उसने ऐसा
ऐसा ऐसा किया है। और वहाँ पे हमें 4 बॉडीगार्ड्स को दिखा जाते हैं जो कि 10 सेकंड के अंडर में वहाँ जितने भी कचरे होते, जितने भी टूटे प्लेट्स होते, उन सबको साफ कर देता है, ऐसा कि वहाँ कुछ हुआ ही ना। और फिर हमें उसी शिप में से केविन का डोर खुलता हुआ दिखाई देता है जिसमें से एक फैट ड्यूड बाहर निकलता है और उसके पीछे एक पर्पल ड्रेसली वॉलेटली लेडी होती है। और इसे देखकर लू यांग झांग भी उसको देखने लगता है और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उस सिटी में सब लोग उसकी तरफ एक्साइटेड होकर देखने लगते हैं और सब लोग बोलने लगते हैं कि लू फैमिली का जीनियस मास्टर लू यांग झांग है, ये तो लू झांग है। और यहाँ पे इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इसकी आईब्रो भी लू फैंग लीडर की जैसे ही थी। और यहाँ पे हो भी क्यों ना, ये इसका 9th ग्रैंडसन होने वाला है जो। और यहाँ पर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहली बार किसी लू फैमिली से देखा होता है। और यहाँ पे लू जैंग वहाँ पे बहुत ही काम था और यहाँ पे वो जानता था कि उसकी फैमिली यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी पे रूल करती है। और यहाँ पे सब चीज लू फैंग की वजह से हुई है, यहाँ तक कि लू फैंग की पावर की वजह से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर भी लू फैमिली की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती है और सब लोग उसका सम्मान किया करते हैं। अब यहाँ पे लू फैमिली की फैमिली कोई रॉयल फैमिली एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे चल के लू फैंग की फैमिली और ये एक रॉयल फैमिली भी होने वाली है। और अब फिर देखा जाए तो भले ही ये लू फैमिली अभी यहाँ पे रॉयल फैमिली न बनी हो, लेकिन दूसरे ह्यूमंस ऑफ अर्थ बाकी मिल्की वे गैलेक्सी के लीडर होने के कारण यहाँ पे उनको रॉयल्टी पाई हुई है। और यहाँ पे लू फैंग ने जो प्राप्ति की है इन 200 सालों में, तो उसका कंपेयर किया जाए रॉयल फैमिली जो कि 1 मिलियन ईयर्स से भी पहले बनी हुई है, उतनी ज्यादा पहुंच हो चुकी है। और इन्हीं सब के कारण लू फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको देख पाना बहुत ही मुश्किल और रेयर होता है। और आप में लू यांग झांग को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की ओर स्माइल करते हुए कहता है ना ना चलो अंदर चलते हैं। तो वो लड़की भी कहती है कि मैं हमेशा से यहाँ पे आना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि ये ग्रेट निर्वाणा पेड़ के बाद बना था और यहाँ पे हमारे लू फैमिली यहाँ रहा करते हैं। तो लू यांग झांग भी इस्तेमाल करते हुए हामी भरता है और वो दोनों बंदे साइड बाय साइड करके अंदर रेस्टोरेंट में आते हैं। और फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन ग्रुप ऑफ पुलिसमैन के पास अभी टाइम ही नहीं था वहां से निकलने का, इसलिए वो लोग अभी तक वहीं थे। फिर हमें उस पुलिसमैन के लीडर को दिखाया जाता है और जितने भी पुलिसमैन होते हैं वो मास्टर लोगों के सामने बो करते हैं और यहाँ पे ये सब फैमिली के पावर को यूज करके ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी बकवासें लिखी होती है जिसको मैं स्किप करके मेन पॉइंट पे आता हूँ। और यहाँ पे जब वो आता तो उसको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे लड़ाई हुई है और यहाँ पे उस फैटी मैन को दिखाया जाता जो कहता है बॉस। लेकिन यहाँ पे लू यांग झांग के चेहरे पे गुस्से थोड़ा सा साफ झलक रहा था कि यहाँ पे वो इन सारी सिचुएशन को देखकर थोड़ा सा गुस्सा था। यान हुआन उसका स्कूल का क्लासमेट हुआ करता और दोनों मोटे बंदे थे, इसी कारण वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। और यहाँ पे लू यांग झांग अपने उसी बंदे की ओर देखकर कहता है जिसको कि पहले उसने बीटा हुआ था और वो कहता है यांग जी क्या तुम ठीक हो? तो वो बंदा कहता है कि नो प्रॉब्लम मास्टर लू, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर देता है कि ठीक है फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और मैं दिखाया जाता है जितने भी पुलिसमैन होते, जितने भी यूथ होते, गर्ल्स होते, जितने भी गेस्ट होते, वो लोग वहां से निकल चुके होते। यहाँ पे वो लोग निकलने के बाद हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे लू यांग झांग उससे क्या था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे कैसे सबक सिखाना है, लेकिन तुम्हें उस वक्त करना चाहिए जब मैं यहाँ पे ना रहूं। तुम मुझे बार बार ह्यूमिलेट क्यों करो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो बंदा कहता कि मैं समझ गया हूँ। लेकिन तभी लू यांग झांग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जब मुंह मुड़ कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसने ऑर्डर दिया था सबको निकलने के लिए और यहाँ पे सबको फील हुआ था कि यहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब वो देखता है तो कॉर्नर में 2 बंदे अभी भी खड़े होते हैं। अब यहाँ पे वो एक स्टार ट्रैवल लेवल का बंदा था और वो यहाँ के हर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि ये 2 बंदे कब से कब खड़े हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डायलन को, जहाँ पे लू फेंग से वो पूछता है कि ये बंदा क्वाइट विशियस लग रहा है, ये यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये अच्छा है नहीं है। और वो कहता है कि शायद ये तुम्हारी लू फैमिली पे ही उड़ रहा है। तो लू फेंग कहता है कि हाँ ऐसा हो ही क्यों ना हो, वो एक लू फैमिली का है और उसका नाम लू यांग झांग है, वो मेरा 8th ग्रैंडसन है। अब यहाँ पे वो सब बातें कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें भी एहसास हो जाता है कि लू यांग झांग ने उन्हें देख लिया होता है। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने सनग्लासेस को निकालता है और उसकी तरफ ही देखने लगता है। और यहाँ पे हमें लू यांग झांग के एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसने लू फेंग को देख लिया होता है। यहाँ पे उसके पसीने भी छूटने लगते कि ये क्या होने वाला है। और यहाँ पे उसके पसीने भी छूटने लगते, वो कम्प्लीटली शॉक हो गया होता। और यहाँ पे फिर से वही फैमिली मैटर हो जाता
इसको मैं स्किप करता हूँ। तो थोड़ी सी वही डिटेलिंग की जाती है लू फैमिली के बारे में, जो कि पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे मैं बताया जाता है कि लू फैंग की फैमिली इतनी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो रूल्स बने हुए उसके फैमिली में वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और यहाँ पे लू झांग के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसने पहले भी फैमिली लीडर लू फैंग को देख लिया होता है। और यहाँ पे वो देखते ही पहचान गया होता कि शायद ये तो हमारे फैमिली लीडर ही हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि लू फैंग कॉन्स्टेंटली अपने ट्रेनिंग में लगा रहता था, लेकिन कभी कभार वो वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंट स्टार 9 बैंड में आया करता था। और यहाँ पे उस बंदे ने लू फैंग को 2 से 3 बार देख लिया होता है, और लू यांग झांग ने लू फैंग को 3 टाइम्स देख लिया होता अपने जन्म के हिसाब से ही। और यहाँ पे लू फैंग ने उससे बहुत बार कहा भी होता। और यहाँ पे उसके दिल में भी लू फैंग एक लीडर की जैसा था, जो कि एक एब्सोल्यूट बेंग था। फिर हमें सीन चेंज को रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा था। सबको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ तक कि वो ब्लैक यूनिफॉर्म बॉडीगार्ड्स वो भी वहाँ पे खड़े थे, और उसी ब्लैक वेयर मैन की तरफ देख रहे होते जो कॉर्नर में खड़ा होता है। और यहाँ पे वो सब कहते कि आखिर लू फैंग के जैसा ही क्यों दिख रहा है, लेकिन हमें लू फैंग को दिखाया जाता है, जो कि लू यांग झांग की तरफ देखते हुए कहता है, जल्दी से घर जाओ, तुम्हें यहाँ पे मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जैसे ही जाओगे वो लोग ये सभी चीजें भूल जाएंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है। और ये सब बातें बोल के लू फैंग डायलिन के साथ वहाँ निकल जाता है। और अभी की मर्तबा तो उसके पसीने छूट गए होते, क्योंकि यहाँ पे उसके सारे कांड को लू फैंग ने अपनी आंखों से देख लिया है, और उसे डर लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट से बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी है, जिसके बाद वो डायरेक्टली घर चल जाता है। और यहाँ पे इन सब में बीच में बहुत ही बकवास होता है, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें सीन चेंज कर अर्थ लू फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो कि थोड़ा सा डीपली है। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लू फैंग इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद यहाँ पे लू फैंग के फैमिली में बॉडीगार्ड्स की भी जरूरत थी। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि यहाँ पे लोएस्ट रिक्वायरमेंट्स भी वार गॉड लेवल वॉरियर्स की थी। और यहाँ पे लू फैंग ने तो पहले ही सोल स्लेव्स को यहाँ सारे भी स्लेव्स को खरीद के लाया हुआ होता, और यहाँ पे उसी सबको वो यहाँ पे लू फैमिली की बॉडीगार्ड्स में लगाया हुआ होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लुओ के ओल्ड रेसिडेंस को दिखाया जाता, जो कि अभी भी कोर्टयार्ड में मौजूद था। और लू फैंग यहाँ पे रहा करता था, और यहाँ पे अभी के दरमियान लुओ हुआ रहा करता, और यहाँ का सारी चीज स्पेशल बना हुआ था। और अब फिर हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे लू फैंग लू हुआ से मिलने जाता, और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। और लू हुआ स्माइल करते हुए कहता है, 200 साल हो गए हैं, आप फाइनली रियलिटी में आएंगे। तो लू फैंग कहता है, हाँ, यहाँ पे अर्थ भी इन 200 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। और लू फैंग पूछता कि आखिर मॉम एंड डैड कहाँ? तो लू हुआ हंसते हुए कहता है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो अभी वर्चुअल यूनिवर्स गेम में लगे हुए, वहां पे वो लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो सब वर्चुअल यूनिवर्स गेम्स में ही जाके प्ले करते रहते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बैटल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने फैमिली का सारा बार कर लिया था, तो यहाँ पे वो यही कर सकते हैं, वहां पे जाके अपने उसी बैटल को करते हैं। तो ये सुनकर लू फैंग भी स्माइल करने लगता है और हंसने लगता है। और यहाँ पे इसी वर्चुअल यूनिवर्स सिमुलेशन के बारे में बताया जाता है कि सिंपल ही सिमुलेशन है, जो कि वैसा ही जैसा लू फैंग अपने साथ प्रैक्टिस किया करता था स्लाउटर हाउस में, जिसमें 100% रियलिटी का लगता था। वही सारी चीजें यहाँ पर भी हुआ करती है। और फिर यहाँ पे कई सारी बातें होती है, जिसमें भी डायलिन भी वहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा होता है। और उसी के बीच में क्या था कि ह्यूमैनिटी को अपने स्टेबल बनाए हुए रहना चाहिए इस यूनिवर्स में, क्योंकि यहाँ पे जो पावरफुल बंदा एक बार गिरा तो यहाँ पे उसकी फैमिली भी मिट सकती है। जैसा कि यहाँ पे हेड लू फैंग था, अगर लू फैंग यहाँ पे हारता या मारा जाता तो लू फैंग की फैमिली भी डूब जाती, उस पर सब लोग कब्जे कर जाते। और यहाँ पे बड़े बड़े वॉरियर्स फॉल हुए हैं, इसलिए आपको भी केयरफुल होना चाहिए। तो ये सुनकर लू फैंग और लू हुआ भी शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आप जरूर एक एब्सोल्यूट बेइंग बनने वाले हैं। यहाँ तक कि टीचर भी आपके बारे में प्रशंसा करते हैं, आपकी फेवर करते हैं, आप जरूर ह्यूमैनिटी के एक पिलर जरूर बनेंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई लू फैंग करके उसको पुकारने लगता है, और जब लू फैंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं जीजिन होती है। और यहाँ पे लू फैंग भी उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ पे जीजिन आते ही कहते हैं कि तुम यहाँ आते ही अपने भाई से मिलने लगे। तो लू फैंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे आया था, अपनी स्पिरिट एनर्जी से स्कैन किया था, लेकिन तुम घर पे नहीं थी। तो लेकिन इसी बात पे लू फैंग इस सब्जेक्ट को चेंज कर देता और कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आया था तो मैं यहाँ एक बंदे लू यांग झांग को देखा था, और वो जैसा कर रहा था वो साथ अच्छा नहीं है। तो ये सुनकर वो कहती कि क्या तुम यांग झांग के बारे में बात कर रही हो? और यहाँ पे जूजिन भी थोड़ी गुस्सी हो जाती है। वो कहती कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा करता है, वो यहाँ फैमिली का कोर सिक्योरिटी उससे एविडेंस कलेक्ट कर रही है उसके बारे
में, लेकिन यहाँ पे वो अपने सारे मैटर्स को छुपा कर करता है। और जबकि तुमने इन सबको देखा है तो मैं यहाँ पे फैमिली कोर्ट से किसी को भेजती हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको गुनाह करने के लिए, उसको पनिशमेंट दिया जा सके। तो यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग की फैमिली की जो स्ट्रिक्टनेस थी वो बाकी सारे लोअर फैमिली से बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पे जी लू फेंग को बता कि इस फैमिली कोर्ट में यहाँ पे जो भी रिपोर्ट हुआ यहाँ पे 3 डिस्पल को मौत दिया गया, वहीं पे 37 को पनिश किया गया है, उसमें लाइट और हैवी भी था। और यहाँ पे बताया जाता है कि यांग जेंग वो बंदा भी टैलेंटेड है और बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर रहा है, और यहाँ पे उसकी क्राइम ज्यादा हैवी भी हो सकती है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 से 10 साल तक मिनरल प्लांट पे माइनिंग करने के लिए भेजा जाएगा। और अब फिर यहाँ पे सब चीज करने के बाद यहाँ पे लू फेंग एक मीटिंग बैठाता है जहाँ पे टोटल 2000 पीपल आए हुए थे, और वो सारे बंदे लू फेंग के सामने झुकते हैं और लू फेंग उन सबको बैठने के लिए क्या देता है। लू फेंग अभी मेन सीट पे जाके बैठ जाता है और वो चारों तरफ देखता है जहाँ पे 2000 मेन थे, जिनमें की बहुत सारे मेन्स थे और वहीं पे बहुत सारे वुमेन्स थे। और यहाँ पे 200 सालों में उसने कई सारे जनरेशन को देख लिया था। वहाँ पे उसका यंगेस्ट मूवमेंट 11 जनरेशन ग्रैंड चार्ज था, जिसमें की टोटल 500 मेन थे। वहीं पे 2000 लोगों में से 500 आदमी हो गए और बाकी सब जितने भी थे 13,000 वो सारे वुमेन्स थे, ग्रैंड चिल्ड्रंस थे, ग्रैंड इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सारी चीज थे। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग की जैसे 1 वाइफ थी, आगे चल के इन सब के ऐसे भी कई सारे वाइफ बनने लगी। मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ने लगी उन सब की वाइफ की संख्या भी और भी ज्यादा होने लगी थी। और यहाँ पे इस मीटिंग में किसी ने भी अपने 3 से ज्यादा वाइफ को लाने की जरूरत नहीं की। और अब फिर लू फेंग उन सबको खड़े होने को बोलता है, तो इसे देखकर वो सारे 2000 पीपल खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे लू फेंग सबको देखता है, जिनमें से कोई प्रेग्नेंट भी थी और वहाँ पे वो लोग इन्फेंट बच्चे को लिए हुए थी। और यहाँ पे लू फेंग उन सबसे कहता है कि जी यहाँ पे लगता है इन सारे जनरेशन के पास ज्यादा वाइफ से और इन सब के नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जीजिन कहती है हाँ, और वो कहती है जैसा कि तुम अपने 9 जनरेशन को ही देख लो, जो कि ग्रैंडसन लू के डी है, उसकी अकेले 51 वाइफ से, और उसमें से 1 बाइटर और ह्यूमन ब्लड लाइन में से मौजूद है और बाकी सारे अदर यूनिवर्सेस के रेसेस में से मौजूद है। और अभी यहाँ पे उसके 21 सन्स और 28 डॉटर्स मौजूद है। तो ये सुनकर लू फेंग भी अचंभा हो जाता है कि क्या इतने सारे। और यहाँ पे वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा विशियस है। तो यहाँ पे हमें जिजिन को दिखाया जाता है जो हेल्पलेसली कहती है कि यहाँ पे फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लू फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रही है, जो कि और भी ज्यादा सुपरवाइजर इन वो पोजीशन को होल्ड आउट कर रही है। जबकि मर्तबा तुमने 4 टाइकून का पैलेस ले लिया तो हमारी फैमिली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। और यहाँ पे इस यूनिवर्स में ऐसे भी कई सारे फैमिली से जो कि एक अकेला 10,000 वाइफ्स को रखता है और उसके 10,000 बच्चे होते हैं। अब ये सुनकर तो लू फेंग चुप हो जाता है। अब लू फेंग को चुप होता देख जिजिन स्माइल करते हुए कहती है कि ये नॉर्मल बात है, यहाँ पे सब कोई ऐसा करता ताकि वो फैमिली को बड़ा कर सके, ताकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे हायर इलाइट्स के आने के लिए। और यहाँ पे जो भी एंशिएंट फैमिलीज होती है उनके पास तो ट्रिलियंस ऑफ डिस्पर्स मौजूद होते हैं। और देखा जाए तो उनमें अकेले सेक्टर लॉर्ड के, डोमेन लॉर्ड के, यूनिवर्सल लेवल के बंदे अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारा होते हैं। तो लू फेंग फोर्सफुली करके एक स्माइल पास करता कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। और यहाँ पे लू फेंग की फैमिली जिस हिसाब से बड़ी हो रही थी उसे ट्रिलियंस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। और अब फिर डायलिन भी कहता है कि हाँ यही तो कारण है कि ह्यूमैनिटी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा नंबर होगी। तो लू फेंग डायलिन की ओर देखते हुए तो कहता है कि क्या रिप्रोडक्टिविटी, टेंस ऑफ चिल्ड्रन, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो इन सारी बातों को सुनकर जिजिन स्माइल करते हुए कहते कि डायलिन ने जो कहा वो सही बात है। एक फैमिली जिसको स्ट्रॉन्ग बनना है तो एक ही पर्सन पे रिलाई नहीं कर सकता है, उसको कई सारे डिस्पल की जरूरत होती है। और यहाँ पे कम से कम 500 मैन है हमारे फैमिली में, जो कि हमारे एंशिएंट फैमिली के यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कम है। तो लू फेंग कहता है फिर ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो उसकी जनरेशन में लुओ पिंग, लुओ हाई थे, जहाँ पे उसकी सिर्फ एक ही वाइफ थी, वैसे वैसे नंबर ऑफ वाइफ्स और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। और अब भी लू फेंग हंसते हुए कहता है कि अभी के मर्तबा लुओ केडी के पास 10 वाइफ्स है, जो कि आगे चल के और भी ज्यादा बनाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हजार भी उतना ज्यादा अजीब होने वाला है। और अब हमें यहाँ पे लू हुआ को दिखाया जाता, जो कि लू फेंग से कहता है लुओ केडी, आखिर इसका नाम ऐसा क्यों है, ये तो बहुत ही अजीब है।
और इसकी स्टूडेंट एवरेज है, लेकिन फिर भी इसके पास इतने सारे वाइफ्स और बच्चे मौजूद हैं और ये अभी तो बहुत ज्यादा जवान है, लेकिन इसका भी दिमाग अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा चलता है। और यहाँ फैमिली के द्वारा उसको 3 लाइफ प्लान्स टेरिटरी में दिए गए थे और यहाँ पे उसने कई सारे पैलेस ही नहीं बना, बल्कि उसने अपने दिमाग का यूज करके वहाँ पे कई सारे यूनिवर्सेस में भी पैलेस बना गए और वहाँ पे उसके पास अभी 51 वाइफ है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ ही 100 साल लगने वाले, वो अपने 100। अब यहाँ पे ऐसी कई सारी लंबी चौड़ी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे यार वाइफ कहीं बीच में फंसे रह जाओगे। और अब फिर यहाँ पे सेरेमनी ऐसे ही चलने लगती है। फिर हमें सीन चेंज कर सेरेमनी के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग, जिजिन, लू पिंग, लू हाई एक साथ बैठे हुए थे और लू हाई अपने डैड से पूछता है कि डैड आप यहाँ पे कितने लंबे समय तक रुकने वाले हैं। तो लू फेंग कहता है कि लिटिल हाई मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक रुकने वाला हूँ। और यहाँ पे हमें उन दोनों बेटों के बारे में बताया जाता है कि लुओ पिंग अभी यहाँ पे बहुत ही स्टडी और ग्राउंडेड है, वहीं पे लुओ हाई वो हॉट ब्लडेड बंदा है जो कि गानवू डोजो में यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हुआ होता है और फैमिली की न्यूचरिंग के कारण वो अभी स्टार लेवल 8 पे आ चुका है। और यहाँ पे लुओ हाई उससे पूछता है फिर भी आप यहाँ पे कितने लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो लुओ पिंग भी अपने फादर की तरफ देखने लगता है और लुओ पिंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं ज्यादा नहीं, ये कुछ 100 साल रहने वाला हूँ, हो सकता है कि ये 1000 साल तक या 10,000 साल तक हो सकता है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ का सुपरवाइजर इन्वॉल्व रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रियलिटी में ही अर्थ पे रहने वाला हूँ, जब तक कि मैं कोई स्पेशल मिशन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा न किया जाए उसमें जाऊँ। तो ये सुनकर लू हाई चीयर करते हुए क्या था हंसने लगता है और यहाँ पे लू पिंग लू हाई दोनों सेलिब्रेशन करने लगते हैं और लू फेंग जूजिन भी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। और यहाँ पे लू फेंग का सबसे चहेता भी कौन, लू फेंग का दोनों बेटे ही होने वाले हैं। और आप पे लू हाई चिल्लाते हुए क्या था कि मैं अभी के दरमियान यहाँ पे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने डैड के साथ ही रहने वाला हूँ। और वो कहता है डैड आपके पास तो एक्चुअली 10 सेक्टर लॉर्ड के बंदे, 100 डोमेन लॉर्ड्स के बंदे हैं, यहाँ तक कि एक अनडाइंग बंदे हैं, क्या वो यहाँ पे कोई मुझे फ्यूचर में सिखा सकते हैं। तो लू फेंग ऑर्डर करते हुए कहता है कि तुम्हें डायलिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट ना हो, 1-2 बार होता तो ये चलेगा। और वो कहते हैं कि तुम अभी स्टार लेवल 8 के बंदे हो और यहाँ पे 10 सेक्टर लॉर्ड के बंदे जो कि मेरे गार्ड से, और उन सभी ने ओरिजिन लॉ को प्रोफाउंड मास्टर कर लिया है और यहाँ पे वो आराम से तुम्हें इन सब के बारे में सिखा सकते हैं। तो लू हाई क्या था मैं समझ गया डैड। अब यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड का बंदा जो कि ओरिजिन लॉ को समझा हुआ उस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में बहुत ज्यादा रेयर हुआ करते हैं। फिर लू फेंग अपनी वाइफ की तरफ देखकर बोलता है जिजिन मेरा प्लान यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आइटम्स को लेकर वर्चुअल यूनिवर्स की तरफ से रिमॉडल करूँ अर्थ को। तो ये सुनकर जिजिन लू पिंग लू हाई शॉक हो जाते हैं और लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं कि क्या अर्थ को रिमॉडल करना। तो लू फेंग कहता है कि हाँ अर्थ को मैं रिमॉडल करना चाहता हूँ। और वहीं पे लू फेंग डायलिन को बुलाता है जो कि 1 किलोमीटर दूर होता है और तभी डायलिन वहां पे आ जाता है और डायलिन बोलता है कि योर मैजेस्टी क्या हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही डायलिन आता है लू पिंग लू हाई जिजिन तीनों सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने खड़ा भी कौन है, एक अनडाइंग बंदा। और यहाँ पे लू फेंग क्या आता है तो चलो बताओ क्या प्लान से मेरे इस अर्थ को रिमॉडल करने के लिए। तो डायलिन जिजिन और दोनों ब्रदर्स की ओर देखते हुए क्या था और क्या था कि योर मैजेस्टी आप ट्रू एम्पायर के डिस्पर से और यहाँ पे आपने प्राइमरी रीजन में फर्स्ट टाइम में पोजीशन को हासिल किया है और यहाँ पे आप टॉप एलाइट आते वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा में। और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ऐसे जीनियस को बहुत ज्यादा फेवर किया करती है। सिमिलरली देखा जाए तो बाकी सारे रेसेस जो कि अपने जीनियसेस को ऐसे ही फेवर किया करते हैं। तो जिजिन लू पिंग और लू हाई शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे डायलिन आगे कहता है कि ये यूनिवर्स इतना भी फेयर नहीं होने वाला है और वो कहता है कि वॉर यहाँ पे हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे यूनिवर्स कंट्री में कई सारे आर्मीज होते हैं, सबके पास कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि हर वक्त मरते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा बंदा होता है जो कि एब्सोल्यूट जीनियस होता है हमारे मैजेस्टी के तरह ही। और यहाँ पे उनके टैलेंट की मदद से जब तक वो नहीं मरते वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। और वो कहते हैं कि मेरे अनुसार से यहाँ पे आपका कम से कम ना भी तो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बनने का चांस है, यहाँ तक कि आपका एक एम्पायर लेवल अनडाइंग बनने का भी आशा है। नहीं तो देखा जाए तो आपका एक चांस है कि आप माइटी यूनिवर्स कंट्री लीडर भी बन सकते हैं। और वो कहता है इन सारे एब्सोल्यूट जीनियसेस को ह्यूमैनिटी रिकॉग्नाइज करती है और इन सबको अच्छे से न्यूट्रिट किया जाता है। और फिर वो आगे कहते हैं कि जबकि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो इन इंजीनियर्स को मारना चाहते हैं
ताकि ये आगे चल के इतने ज़्यादा पावरफुल न बन जाए कि इन्हीं सबके रेसेस पे और भी ज़्यादा भारी पड़ने लगे। तो ये सुनकर ये जिन लू पिंग और लू हाई के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते कि क्या यहाँ पे हमारे डैड के जान पे भी खतरा हो सकता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर अर्थ को रिमॉडल करने का क्या प्लान होने वाला है और क्या जो बंदे लू फेंग का असासिन करने वाले थे तो उनका प्लान कैसे कामयाब होता है, क्या हो पाता या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।